ये क्या है भैया, रामबाड़ा? हाँ जी, रामबाड़ा। क्या बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लीजिए वो वहाँ पे कुछ बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, लगता है केदारनाथ वहीं है, लेकिन हमें लगभग अभी 9 किलोमीटर और चलना है, बहुत लंबा है अभी तो। देखते हैं कितना जल्दी पहुँचते हैं। अरे भाई हिल रहा है, चलो चलो। क्या रुपये मारे क्या भाई साहब ये जो रास्ता है ये अभी नया बनाया गया है अपना, ये 2017 में टूट गया था। दिख रहा है ये, हाँ ये वाला वो जो रास्ता सामने दिख रहा है, ये 2017 में टूटा है। ये 2013 के ट्रेजेडी में नहीं टूटा है, 2013 की जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद में फिर से बनाया गया था ये, लेकिन फिर भी टूट गया है। अब इसका नवीनीकरण हुआ नहीं है, फिर से बनाया नहीं गया है, तो उसका के लिए दिन का चल रहा है भाई। ये 2000 की ट्रेजेडी के बाद ये जो रास्ता है ये नया बना है, पुल नहीं था, ऐसे सीधा जा रहे थे, वो 14 किलोमीटर की थी, अभी लगभग 18 हो गई है। नदी है ही है, ये नदी है मंदाकिनी, सीधे केदारनाथ से आती है और केदारनाथ के आगे से भी आती है, लेकिन केदारनाथ में भी इसमें इसके दर्शन हो जाते हैं। यहाँ मुश्किल चढ़ी है थोड़ी बिम्बली के बाद में, आई होप ज़्यादा नहीं होगी, धीरे धीरे रुक कर चले, सांस नहीं खुलेगी। बिल्कुल साफ साफ बोर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि चढ़ाई खतरनाक है। हम आपके इस आदेश का पालन करेंगे। फ़ोन रखता हूँ क्योंकि सांस फूल रही है मेरी। आवाज़ चेंज करो। ये सीन जो है भाई साहब काफी भयंकर हो रखे है, बहुत भयंकर। मतलब हर 10 स्टेप पे एवरी 10 स्टेप रुकना पड़ रहा है, इतनी भयंकर चढ़ाई है। और ऊपर से बैग भी मेरे को दे दिया। तो रामबाड़ा से थोड़ी मुश्किल लग रही है,
बाकी तो फ्लैट ही थी। रामबाड़ा से 8 किलोमीटर है, तो लगा कि चलिए मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर तक चढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं, गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं। मतलब 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। ताकि सीन देखिए, नीचे नदी चल रही है, वो सामने रामबाड़ा है और मैं ऊपर इतना ऊपर आ गया। देख लीजिए वादिया है, चढ़ना है अभी तो। मैं बीच में अटक गया। सत्या पीछे है, सत्या और भरत, और मैं बीच में हूँ। सोनू, दीपू और प्रवीण आगे निकल गए। भाई साहब बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, भूख लगी है ऊपर से बहुत ज़्यादा है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। ये कंधे पे करना मुश्किल हो गया। अभी लग रहा है बहुत सारी फालतू चीज़ें रख ली है बैग में, लेकिन करेंगे दर्शन। आरती से पहले फ्रेश होके जाना, तो मम्म बोले निकलते हैं। एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा तुझे जगन्ना सतन। आधा डिस्टेंस पार कर चुके हैं। जंगल की वादियाँ 1 बजा तो पैसा यहाँ हालत हो रखी है खस्ता। देखा अभी लग रहा है कि घोड़ा पकड़ ले तो बैठा होगा। वो पीछे रामबाड़ा तो दिख रहा है, नदी के उस पार वहाँ से चल के आए। 4 किलोमीटर की और लग रही है चढ़ाई। भूख लग रही है, पानी की बोतल भी वो लोग ले गए। हालत बहुत ही खस्ता हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खाने के लिए तो रुकेंगे। वो पहुँचते हैं वहाँ तक। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as क्या बात है।
ये शायद छोटी सी मोली है जहाँ हम लोग रुकने का सोच रहे थे, लेकिन कोई रुका नहीं है। फोन आया था अभी दीपू का, बोल रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर है गाड़ी। अरे भाई साहब कहाँ घुसे रहे हो? तो चलते श्री केदारनाथ 4 है यहाँ से, मतलब वो हमसे लगभग 4 किलोमीटर आगे है। मुश्किल लग रहा है यार उन तक पहुँचना, तो लेकिन पहुँचते हैं यार, बहुत फास्ट चले गए वो लोग। चलो रास्ता तो ये है, वहाँ तक जा रहा है, ऊपर दिख रहा है, वहाँ से शायद थोड़ा जय शंभू। पहाड़ों में बादल, वो क्या यार, सीन जबरदस्त है। बादल है वो, नहीं क्लाउड से क्या, क्लाउड से। फोटो खींचेगा रे हमारा, हो गया, खींच लिया। ये हालत हो रही है खस्ता, पैरों ने जवाब दे दिया है और चलना मुश्किल लग रहा है। क्या करें? ये देखो, ये चमन चा मेरे को देख रहा है, लेकिन सच मानो तो हालत खराब हो गई है, हालत खस्ता हो गई है। यहाँ तक चढ़ रहे थे, रामबाड़ा के बाद से इतनी ऊंची चढ़ाई है, अगर आपकी डेली की हैबिट नहीं है और आपका वेट ज़्यादा है तो मुश्किल है चढ़ना, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। चले यहाँ पे बताया गया है हम गौरीकुंड से 9 किलोमीटर आए, मतलब यहाँ से और 7 किलोमीटर है। हालत खराब हो गई है। 3 बजे अभी बराबर, जैसे जैसे ऊपर आता रहा हमारा हालत पूरा खराब हो रहा है। जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं सर्दी पड़ रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है और हालत बुरी तरह से खराब हो रही है। जोश कम नहीं हो रहा है, जोश कम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पैर जवाब दे गए। अब हर एक 20 मिनट पे मेरे को रुकना पड़ रहा है। 20 मिनट नहीं, मैं तो कहूँ 2 मिनट पे। 2 मिनट चढ़ता हूँ रुक जाता हूँ, 2 मिनट चढ़ता हूँ रुक जाता हूँ। अरे वो हर 20 मिनट पे बैठना पड़ता है। वो रहा पवन कल्याण आगे चला गया। बदमाश गन्नू बीजी व्लॉग्स, ये जो व्लॉग चढ़ेगा बीजी व्लॉग्स पे चढ़ेगा, बीजी व्लॉग्स तो व्लॉगिंग उसी पे होगी। बदमाश गन्नू तो खाली गाने के लिए है, उस पर खाली गाने आएंगे। तो ये देख, अरे गन्नू ऐसे करो, इतना खतरनाक है। बड़ा खींचा इतना होगा बांध दिया। अब प्रवीण सोनू ने तो हाथ छोड़ दिया है, साथ मेरे सत्या है, भरत है, बाकी के लोग सोनू, प्रवीण और फरसान है, दीपू
सोनू, परवीन और दीपू तो पैदल ही चले गए, अभी लगभग 2 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। और बाकी घोड़े पे पहुंचे हैं तो लगभग पहुंच भी गए होंगे। हम ही पीछे हैं, एक साईराम बहुत पीछे है। सही सही माना भी जाए तो 5:30 तक पहुंचेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले। भरत भैया कैसा चल रहा है? मजे है? लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर बताया जा रहा है। मेरे तो पेट दर्द करने लग गया। देखते हैं। वादियाँ बहुत अच्छी है यार, कैमरे में तो इतनी अच्छे से नहीं आ रही है लेकिन बहुत अच्छी दिख रही है। स्वर्ग है ये, स्वर्ग। अरे यार फोटो लेंगे यार, ले ले तेरा फोटो। जन्नत में है सीन काफी अच्छे, लेकिन सर्दी बहुत बढ़ गई है। 14 डिग्री हो गया है। बहुत है यार, कुछ खाने का मिल जाए तो बढ़िया मजा आ जाए। वहाँ ऊपर बता रहे हैं 200 मीटर तक कुछ खा लेते हैं। 8 किलोमीटर में खाने का सोचा था, लेकिन चढ़ते चढ़ते हम लोग 12 किलोमीटर चढ़ गए। अभी कितना बाकी है? 6 बता रहे हैं यहाँ से। केदारनाथ कुछ खाना खा लिया जाए, भूख बहुत लगी है यार, थोड़ा खा लेते हैं। यहीं से जूम करेंगे। वो वादियाँ है, बादल बहुत जबरदस्त है।
ये फुल पूरा दुआ बोर रेगो हम लोग अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। यार ये स्टेट की नहीं हो रहा, 6 किलोमीटर दूर हम हैं और भूख बहुत लग रही थी यार, चक्कर आ रहे थे तो मैंने सोचा मैगी खा ली जाए। आवाज़ तो बिल्कुल ही अभी भी नहीं निकल रही है, बहुत सर्दी है और इस पसीने से हालत ख़राब हो रखी है, बहुत से हालत ख़राब हो रखी है। बाकी लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले, गरम गरम मैगी खा लिया जाए तो मज़ा आ जाए। देखिए यहाँ पे 50 की छोटी प्लेट मिलती है, लेकिन जितना हो सके कम पानी पियो, पेट दर्द नहीं करेगा। चले भाई ले ले लो। वो आइस क्लियर दिखेंगे उधर से, आइस आइस हो बहुत ही ज़्यादा। कॉल आ रहा, सोनू सोनू कॉल कर रहा। Wow, what a view! अरे सामने तो गएंगे, चलो वहाँ भी सुपर है। चलो हम लोग अभी बादलों में बता, मैं इतना नहीं दिख रहा था, लेकिन वी आर इन क्लाउड्स। सर्दी भी बहुत है, दिखाई थी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन वी आर इन क्लाउड्स। थोड़ी एनर्जी जरूर है, लेकिन पेट दर्द कर रहा है यार, इसलिए जल्दी नहीं जा सकते। हाँ तो बादलों में पूरे बादल बन लगे, हम बादलों में तो थोड़े फोटोज वगैरह खींचने हैं, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं, फोटोज खींच के निकल जाएंगे। ये सीन देखो, यहाँ बादल झरना, इधर से बादल बने हुए। ओह माय गॉड, चलो ऊपर मिलते हैं बेस कैंप तक। भाई साहब हमारा पैरों ने और पेट ने जवाब तो दे दिया, तो हमने ले लिया है घोड़ा। 450 में मिला, लेकिन कोई एक 5-5.5 किलोमीटर बचे थे, तो मुझे लग गया था मेरे से नहीं होगा अब, तो हमने ले लिया घोड़ा। और रास्ते में मिल जाएंगे शायद 2-2.5 किलोमीटर पे, बाकी लोग भी मिल जाएंगे। और एक आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, और कुछ भी नहीं। सर्दी बहुत हो रखी है।
पहली बार है ना, हो जाता है इसलिए। तो अब जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी। हाँ और साइड में बहुत चल रहा है ये, पैर रगड़ रहे हैं मेरे, तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और आज मतलब संध्या आरती तो मैं कैसे भी करके अटेंड कर ही लूँगा, आपको भी दर्शन करवा ही लूँगा। बाकी अपना कैमरा ऊपर चला गया भाइयों के साथ में, बाकी शूटिंग वहाँ चल रही है, थोड़ी शूटिंग यहाँ चल रही है। तो ठीक है, मिलते हैं। तो घोड़े पे भी हम लोग आधे किलोमीटर आ गए और पीछे जो देख रहे हो आप बादल है। मतलब पहले हम लोग थे बादलों के अंदर और हम बादलों से भी ऊपर जा रहे हैं, बादल से ऊपर स्वर्ग के रास्ते। मतलब थोड़ी देर में स्वर्ग भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सीनेरिया बताऊं, सीनेरिया सीन्स बताऊं। सीन देख लीजिए भैया, सीन गजब के। वाला रास्ता बंद हो गया, बंद हो गया। ये पूरी नीचे जो ब्रिज पार नहीं किया आपने? हाँ हाँ, तो वहीं तक पुराना है, बाकी ये इधर वाला नया है। इधर वाला पूरा नया है, आपदा के बाद में उधर बनाया ही नहीं वापस। नहीं, ये आपदा के बाद में इसी साल तो स्टार्ट हुई है। नहीं इसी साल नहीं हुई, समय स्टार्ट हो गया था वो 2016 में स्टार्ट हुआ। 14-15 में से यात्रा स्टार्ट हुई। 15 से स्टार्ट हुई ना। हाँ फुल यात्रा किया, बाकी तो 13 में स्टार्ट हुई थी। लग रहा है मुझे। ये देख लो, वहाँ पे हुआ था भूस्खलन और रास्ते पूरे वहाँ से टूट गए थे। वो रास्ता छोटा था ना, 13 किलोमीटर का था, 14 किलोमीटर का। ये लगभग 18 किलोमीटर का है। 18 से भी ज्यादा है। से हम अभी इस टाइम पहुँच गए होते। हाँ अगर उससे जाते तो, लेकिन उसकी चढ़ाई भी थोड़ी खड़ी है ना। ये चढ़ाई टफ है, ये टफ है। हाँ, ये बहुत टफ है। वो अच्छी थी, वो अच्छा था। मेरे को तो इनका होता है ये, इनका क्या होता होगा। हाँ नहीं वो क्या है कि लंबे टाइम से वो रूट बना हुआ था ना, तो बनाते बनाते वो एक अच्छा कंफर्टेबल बन गया था। अभी ये तो 4-5 साल ही हुए चालू हो गए ये वाला रूट, ये बनाते बनाते बहुत टाइम लगेगा। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। पहले 4 घंटा लगता था, 5-6 घंटा लगता पूरा। पैदल आते तो 8 घंटा लगता है, 8 या 10-12 घंटे भी लग जाते कभी कभी। घोड़ा बीच में क्यों नहीं चलता, या तो साइड में पूरा उधर चला जाएगा या पूरा इधर चला जाएगा। हिमालय आ गया, थोड़ा हिमालय के दर्शन करा ले जाए। तो ये देखिए, ये है हिमालय, बर्फ की चोटी दिख रही है ऊपर। और हम है केदार घाटी में, ये देखिए ऊंची ऊंची घाटी है। और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, क्या शूटिंग कर ही लेते हैं। स्विच ऑफ होएगा तो भी होएगा, लेकिन थोड़ा शूटिंग कर ही लेते हैं। हमारा बहुत डिसेंट चल रहा है। पीछे वाले भैया डर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारा घोड़ा बहुत डिसेंट चल रहा है। तो थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन अरे घोड़ों की यहाँ पे कभी मतलब इस साल तो किल्लत नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे घोड़े अवेलेबल है जगह जगह पे। ये घोड़े इस साल इतने सारे अवेलेबल है ना, वो बंद होने के कारण, नहीं तो मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो बिल्कुल ही नहीं, नहीं है। बात सही है। सीन बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम लोग थके हुए हैं। ये जो अभी तक
बताएंगे क्योंकि बैटरी भी लो है और मेमोरी भी लो है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये है केदार पर्वत और हमारे पीछे जस्ट पीछे हिमालय। ये देखिए बर्फ की वादियाँ दिख रही है। और हमारे टीम में आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हमारे पास। तो जब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं और घोड़े पे आए हैं खाली 3-4 किलोमीटर, या ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो मैं 5 किलोमीटर, लेकिन मेरे से सही कहूँ तो मैं 1 आधे घंटे की भी चढ़ाई नहीं कर सकता था, हालत इतनी ख़राब थी। अब 1 किलोमीटर यहाँ से 1 किलोमीटर पहले घोड़ा छोड़ देता है, आधा किलोमीटर पहले हेलीकॉप्टर छोड़ देते हैं। तो एक यहाँ से 1 किलोमीटर की पद यात्रा होगी, पैदल ही है। यहाँ छोड़ दिया तो कैसे जाएंगे। तो ये रास्ता है, स्ट्रेट जाता है, कोई चढ़ाई नहीं है, आराम से पहुंच जाएंगे। तब तक इंतजार करते हैं यहीं पे, देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई मिल जाता है तो वेट करेंगे यहीं पे, फिर ही आगे जाएंगे। आप नज़ारे लिए, मैं पीछे वाले कैमरे से कहता हूँ। ये है हिमालय का पर्वत। यहाँ पे है मैं, मतलब यहाँ से कुछ ही दूरी पे केदार बाबा है। बहुत ही जल्दी हम लोग आपको बता देंगे, मैं बता दूंगा आपको कैसे है। मेरा शायद है ना बैटरी लो हो जाएगा, 6% ही है, तो मैं प्रशांत के फ़ोन से या फिर कैमरे से मैं शूट करूँगा DSLR से। घोड़े यहाँ से आगे नहीं जाते हैं, स्पेशली घोड़े आपको यहीं तक छोड़ेंगे। यहाँ से भी आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, चढ़ाई है। और वेट करते, बाकी ये देखिए अब हम बादलों के ऊपर है, यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। पैदल आने वाले अभी भी आएंगे 6 बजे तक, या फिर मैं कहूँ तो 8 बजे तक लास्ट आ सकते हैं, उसके बाद नहीं आएंगे। तो थोड़ी देर में आपको दर्शन करा लेंगे। सर्दी की वजह से मेरी आवाज़ भी चली गई है, मतलब चली तो क्या गई है, बहुत कम आ रही है। थोड़ा कैप वगैरह पहनूंगा तो पता चलेगा। बादल जो यहाँ से चल रहे हैं, बादल जो हेलीकॉप्टर आता है ना, वो बादलों के अंदर से आता है। ये सारे कैंप लगे हुए हैं यहाँ से रुकने के लिए। अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहा है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन किस तरफ है भैया, किस तरफ है? हम लोग भी पूरे बादलों के अंदर। ये वो रहा हेलीकॉप्टर, वो रहा। यहाँ से थोड़ा दूर जाके रुकेगा कि सर्दी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब कोई बोल दे कि पानी में हाथ लगाओ तो मैं तो मर ही जाऊँगा भाई। चारों तरफ कोहरा ही गोरा हो रखा है और हम लोग बादलों के अंदर। थोड़ी देर में, ये मेरे हिसाब से है ना 5 बजते ही आ जाते हैं बादल चारों तरफ। अरे भाई साहब, ऐसे में तो रास्ता ही नहीं दिखा, मुंह से भी बहुत कुछ धुआं वगैरह निकल रहा है। नहीं हो पा रहा यार, DSLR लगाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जा पाएगा। बाकी तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है यार। वहाँ पे हम लोग रुके थे घोड़े के पास, ये कैमरे में थोड़ा क्लियर दिख रहा है, लेकिन आप उसे देखोगे तो मेरे को वो भी नहीं दिख रहे। घोड़े खड़े ना, वो भी नहीं दिख रहे। हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। नीचे एक शिवजी का त्रिशूल लगा हुआ है, पता नहीं किस बात के लिए, वो ऐसे ही लगा होगा शायद खंबे के लिए। जो पैदल शॉर्टकट लेके आते हैं शायद उनके लिए होगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं उनके साथ, थोड़ा फिर यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है। तो और जैसे केदारनाथ के पहले दर्शन हो गए ना, पहले दर्शन आप ही को कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे से पहले मैं आपको कराऊंगा लेकिन करवा लेंगे। अब तो मेरे से बात ही करेंगे क्योंकि ये स्ट्रीम होते होते बहुत टाइम लग जाएगा यार। मैं अपने ब्लॉग में बकवास सी बातें बहुत करता हूँ। देख रहे हो अभी भी मेरी सांसें बराबर आई नहीं है, अभी भी सांसें अटक रही है। ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर आया, मतलब कंटिन्यू एक के बाद आते ही रहते हैं। ऑलमोस्ट ये दिन में 50 से 100 सवारी कर ही लेते हैं। अब तो कैलाश भी नहीं दिख रहा है भाई पीछे,
कैलाश के ऊपर भी पूरे बादल हो रखे हैं। ऐसा थोड़ी देर रुकते हैं, आधा घंटा आई थिंक, फिर निकलते हैं। तू पूरा ले हमारे पास। आज तू आ, तू चल, आ चल। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या निकालो भाई? खाता क्या खाता? क्या खाता तू? वो खाए तो चलने को नहीं आता रे सही में। पानी पी ले। एक पैकेट खाते हैं। इसको दे दो। भुजिया सेव, आलू का सेव, सेव बारीक सेव, सना सेव, चिप्स नहीं, सना सेव। ये दो। आज कितना है ना भाई? तो यहाँ पे पीछे जो है, अरे यार ये निकालो, यहाँ पे पीछे जो हो रहा है झगड़ा, ये वेट करते करते हो गया है लगभग आधा घंटा हमारा वेस्ट। और रात हो गई है, 5:30 बजे पहुंचे थे यहाँ पे हम, और भयंकर रात सी हो गई है। ब्रो कैसा चल रहा है भरत भैया? कैसा चल रहा है? बहुत मैं तो फिर भी घोड़े को पकड़ लिया, घोड़ा ले लिया था 4 किलोमीटर पे। ये बंदा पूरी एनर्जी के साथ तब से आ रहा है और अभी भी हमारा बैग उठा लिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मतलब एनर्जी इनकी खत्म नहीं है, हो रही है अभी बहुत है, और हमारी एनर्जी है जो है ही नहीं, खत्म हो गया है ही नहीं। फोन भी इसके पास भी बहुत एनर्जी है, लेकिन खत्म हो गया। नहीं चाय पिया ना अभी, ये बैग नहीं उठाता अभी रिचार्ज कर लिया, रिचार्ज कर लिया। तो अंधेरा हो रखा है, ठीक है। तो ऊपर पहुंच के बताते हैं सेन अंधेरा, मगर ना बोल रहे। हाँ चलो तो मिलेंगे मंदिर के पास मिलते हैं। पहले दर्शन आप ही के कराते। पूरा अंधेरा हो रखा है और 6:30 बजे है और हम एक फ्लैट रास्ते पे चल रहे हैं। अंधेरे की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा आगे उजाला है तो मैं बताऊंगा। सर्दी मतलब 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर है यहाँ पे पानी में आप हाथ नहीं डाल सकते हो। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, लेकिन हिमालय पे अभी भी सूरज की रोशनी पड़ रही है। क्या जाता है कि ये 7 बजे तक रहती है, कितना भी अंधेरा हो जाओ 7 बजे तक रहती है। तो हमारी हालत ये है, सबसे ज्यादा थके हुए। देख लो भाई, देखो ये लोग जो है कंडीशन देख भाई, माँ की ये शुरू से ट्रैकिंग देख, पहली कंडीशन देखो भाई, 3 महीने ही ठहर या हल्का चलते। हम लोग 1.5 किलोमीटर दूर पहुंच गए। हाय पहुंच गए। शकल नहीं दिख रही इनकी, ऊपर जाके दिखाएंगे, अच्छी लाइट में दिखाएंगे। ये देखिए क्या टाइम वेस्ट ना कर यार, वैसे कर लेंगे। आरती चालू हो गई तो फटाफट आरती में पहुँचते हैं। 7:30 तक ही है, 7:30 तक। अभी 7 हो गए शायद, नहीं 6:45 हुआ है, तो पहुँच जाएंगे। पहले आरती अटेंड करने के लिए, आरती सही है, 13 लोगों के लिए चाहिए, बिल्कुल आप ही से लेके देखने लगा था।
नहीं बाहर बाहर वो देखिए दरबार में आए बाहर का दे रहा हम 5 है। कौन का है? भीड़ तो बहुत दिख रही है। हम आरती तक पहुंच गए। आरती अभी चल रही। ये जो हमने देखा था। भाई भीड़ में खो जाओ, 10 मिनट बाद आके बैठो। खो जाओ तो देख लीजिए, आरती देख लीजिए। भक्तगणों नहीं जाओ अंदर, जाओ नहीं पहले क्या रेस्ट करो यार। एक बार फोन करो ना। पवन का है। आज स्पेशल एक्स्ट्रा भीड़ है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो? मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और अभी बताता हूँ कि क्यों वीडियो लेट हुआ। इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला कि यूट्यूब की तरफ से मुझे कुछ कॉपीराइट क्लेम्स हुए थे, तो उसको क्लियर करते करते मेरे को बहुत टाइम लग गया। सेकंड चीज़ कि मैंने अब की बार सोचा कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँ, तो किसी एडिटर को दिया एडिटिंग करने के लिए, और उसने बहुत घटिया एडिट किया, बहुत डिसअपॉइंट किया। और तीसरी चीज़ कि फिर से एडिट करने में मेरे को टाइम लग गया, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा करना चाहता था, इसलिए लेट हो गया। लेकिन अब अच्छा वीडियो आएंगे आगे, जो भी आगे के पार्ट्स आ रहे हैं जल्दी आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 1 वीक में जल्दी से जल्दी इसको अपलोड कर लूँ, लेकिन फिर भी जल्दी करूँगा। तो स्टे ट्यून, आगे के पार्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करोगे। तो स्टे ट्यून, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो सबसे पहले आप देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।